हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी सरकारी डर्मेटोलॉजिस्ट और ये वीडियो है पार्ट 2 ऑफ विंटर स्किन केयर प्रॉब्लम्स। तो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था ड्राई स्किन, क्रैक्ड हील्स, क्रैक्ड और चैप्ड लिप्स, क्रैक्ड चीक्स इन चिल्ड्रन एंड एक्जिमास। एंड हमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा था चिलब्लेन्स। देखिए, चिलब्लेन्स वो होता है जब सर्दी के मौसम में आपके हाथ या पाँव की उंगलियां या कुछ लोगों को कान का ऊपर का जो ये वाला हिस्सा होता है यहाँ पर, एंड रेयरली कुछ लोगों को नोज टिप पर, तो बेसिकली जो बॉडी के पेरिफ्रीज हैं, जहाँ जो ब्लड सप्लाई में सबसे दूर वाली जगहें हैं, उन पर ये ठंड के मौसम में होता है। क्या होता है, थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है इन एरियाज में, रेडनेस हो जाता है और इचिंग भी होता है उसके ऊपर ना। तो चिलब्लेन्स कुछ ऐसे दिखते हैं। हाँ, तो चिलब्लेन्स वैसे तो ज़्यादा ठंडे इलाकों में होता है, पर नॉर्थ इंडिया में भी ठीक ठाक ठंड पड़ती है और कुछ लोगों को प्लेन्स में रहकर भी, चंडीगढ़ दिल्ली जैसी जगह पर रहकर भी चिलब्लेन्स होते हैं। तो चिलब्लेन्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आई ऑलवेज से दैट। तो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। अगर आपको चिलब्लेन्स की टेंडेंसी है, अगर आपको 1 साल चिलब्लेन्स हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको हर सर्दी में फिर चिलब्लेन्स होंगे। तो आपको उसको प्रिवेंट करने के लिए ध्यान देना है। उसको प्रिवेंट करने के लिए आप एडिक्वेट वार्म क्लोथिंग, अप्रोप्रिएट शूज़ पहनिए। अगर हाथों में होता है, ग्लव्स पहनिए। अगर आपको ईयर्स पे होता है तो कैप पहन के अपने ईयर्स को कवर करिए ताकि चिलब्लेन्स नहीं हो। बट अगर चिलब्लेन्स हो जाता है तो उसको घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं? ठीक है, अगर सबसे कॉमन तो देखिए यही है कि चिलब्लेन्स हैंड्स या फीट में होता है, मतलब फिंगर्स या टोज में होता है। तो उसके लिए आपको सुबह शाम दोनों टाइम 10 मिनट के लिए वार्म वाटर में इन एरियाज को इमर्स करना है। मतलब हैंड और फीट को, अगर सिर्फ फीट में है तो सिर्फ फीट सोक कर सकते हैं, हैंड्स में भी है तो साथ में हैंड्स भी सोक कर दीजिए वार्म वाटर में फॉर 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद में ड्राई करके, टॉवल ड्राई करके अपने हैंड्स एंड फीट को इमीडिएटली कोई मॉइस्चराइजर लगाइए एंड वियर डबल सॉक्स। फर्स्ट लेयर ऑफ कॉटन सॉक्स एंड देन अ सेकेंड लेयर ऑफ वुलन सॉक्स। ये इसको हैंड एंड फुट परेड कहते हैं। ये चीज़ आपको मॉर्निंग और इवनिंग दो दो बार, ठीक है, दिन में 2 बार, ट्वाइस डेली करना होता है ये, ठीक है। ये आपको रोज करना है। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप पूरी सर्दी भी ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके हैंड और फीट अच्छे ही रहेंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो जैसे ही आपको लगता है कि चिलब्लेन मुझे स्टार्ट होने वाला है, आप ये चीज़ कर सकते हैं। जिनको चिलब्लेन्स नहीं होते हैं वो भी ये कर सकते हैं। देयर इज नो साइड इफेक्ट टू डूइंग दिस। इनफैक्ट इससे आपके हैंड्स एंड फीट बहुत ही सप्पल और सॉफ्ट रहेंगे थ्रू आउट दी विंटर सीजन। बट अगर ऐसा करने के बाद भी आपके चिलब्लेन्स ठीक नहीं हो रहे हैं, देन यू नीड टू मीट योर नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ताकि आपको अप्रोप्रिएट क्रीम्स दिए जा सकें। वो भी आपको ये सेम चीज़ करने के लिए बताएंगे, साथ में एक स्पेशलाइज्ड क्रीम बनाकर देते हैं। आई कैन नॉट टेल यू द कॉम्पोजिशन बिकॉज वो शेड्यूल एच ड्रग्स हैं, तो वो ऐसे नहीं बताई जाती हैं, ठीक है। लोग मिसयूज भी करते हैं, नहीं तो आप उसको फिर यूज कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम जो विंटर सीजन में होती है कॉमनली, एंड दैट इज बर्न्स। यस, 2 सर्दियां हैं, बट क्योंकि हम सर्दियों में ही ज़्यादा हीटिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, हम लोग, है ना, हीटर के पास बैठते हैं, हम लोग आग सेकते हैं, हम लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो विंटर सीजन में बर्न एक्सीडेंट्स थोड़े बढ़ जाते हैं। देखिए, दो बर्न्स, टू बी वेरी फ्रैंक, इज आउट एंड आउट ऑफ सर्जरी टॉपिक इफ द बर्न्स आर मोर, बट अगर बर्न्स फर्स्ट या सेकंड डिग्री है और बर्न का सरफेस एरिया कम है तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी बर्न्स को ट्रीट करते हैं। एंड कीपिंग दैट इन व्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज बर्न्स। तो सबसे पहले तो अगर आप कुछ गर्म यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, बच्चों के ऊपर गर्म पानी गिर गया, चाय गिर गई, गर्म दूध गिर गया, तो बच्चे किचन में क्या कर रहे हैं? अगर आप गैस पे काम कर रहे हैं तो प्लीज बच्चों को किचन से बाहर रखिए, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में इलीगल है ऐसा करना, ठीक है। पेरेंट्स को या जो भी ऐसा कर रहा था उसको पुलिस तक पकड़ के ले जाती है, पर हम लोग इतने इग्नोरेंट कैसे हो सकते हैं अपने बच्चों के साथ में?
तो जब भी आप किचन में काम कर रहे हैं, प्लीज अपने बच्चों को किचन से दूर रखिए। मे बी अपनी पास रख सकते हैं, एडजेसेंट रूम में रख सकते हैं कि आपकी नजर रहे, बट किचन के अंदर बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चों को, बिल्कुल नहीं आप रख सकते हैं। दैट इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। सेकेंडली, अगर आप हीटिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है, तो आप मतलब कि हीटर है, चाहे ऑयल हीटर्स आर रिलेटिवली सेफर आई फाउंड, और जो नॉर्मल हीटर्स हैं या लोग आग सेक रहे हैं, थोड़ी दूर से सेकिए। जब हमें बहुत ठंड लग रही होती है, हमारे हाथ पैर नम हो रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि हम उस हीट के कितनी पास चले गए हैं, और जब बर्न्स हो जाते हैं उसके बाद हमें सेंसेशन आती है कि अरे ये तो जल गया, बहुत ज्यादा पास आ गया। या कुछ लोग होते हैं जो रोज रोज सेकते हैं, तो धीरे 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 उनको वो बर्न होता है, उसकी वजह से ना पिगमेंटेशन आ जाता है सर्दियों में। एक एंटिटी होती है जिसको हम एरिथमा एब इग्ने बोलते हैं, कुछ इस टाइप का नजर आता है। जब जब क्रॉनिक हीटर के पास या आग के पास, अंगीठी के पास बैठते हैं लगातार ज्यादा पास, तो धीरे धीरे ये बर्न्स हमको डेवलप हो जाते हैं और बाद में ऐसी पिगमेंटेशन छोड़ देते हैं। फिर इस पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए भी बहुत लंबा टाइम लगता है ना। एक बार तो आपने 2-4 दिन में ये बर्न्स करा लिए, और उसके बाद ये पिगमेंटेशन ठीक होने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो ऐसा मत करिए, आग के बहुत पास मत बैठिए, हीटर के बहुत पास मत बैठिए, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस। और कोई भी हीटिंग डिवाइस आप लोग ऑन करके रात में मत सोइए, ठीक है। सर्दी के मौसम में कुछ लोग बोलते हैं कि हमें एक्स एंड पेन्स बढ़ जाते हैं, हमारे आर्थराइटिस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो वो लोग हीटिंग पैड्स यूज़ करते हैं। हीटिंग पैड्स यूज़ करने से भी बर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि उनको उससे आराम मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं ज़्यादा तेज टेम्परेचर होगा तो हम ज़्यादा आराम हो जाएगा, हम ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो लिमिट में ही इन डिवाइसेस का, हीटिंग पैड्स का आप लोग यूज़ करिए, ताकि बर्न्स हो ही ना। लेकिन ये सारे जो बर्न्स मैंने आपको बताए, अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली बर्न हो जाता है, तो आपको क्या करना है। कोई भी बर्न होता है तो उसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन होता है ना, हमें वो ध्यान में रखना है। तो इमीडिएटली हमें ठंडे पानी से उस एरिया को वॉश करना है। रनिंग वाटर के नीचे भी मान लीजिए हाथ पर कुछ गरम गिर गया है या कुछ है, या जो एरिया अफेक्टेड है, उसको रनिंग कोल्ड वाटर में हम इमर्स कर सकते हैं। या अगर रनिंग कोल्ड वाटर में इमर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो कोल्ड कंप्रेसेस है ना, कोई हैंड टॉवल लेके ठंडे कपड़े में डाल के वहां उस एरिया पे लगाइए, हटाइए, फिर लगाइए, फिर हटाइए। बट बेस्ट है रनिंग कोल्ड वाटर के अंदर उस एरिया को रखिए। एंड इट शुड नॉट बी फॉर कि हमने 5 सेकंड 10 सेकंड ठंडे पानी में हाथ डाला, नहीं, क्योंकि जब आप, जैसे ही आप 5-10 सेकंड के बाद भी हटाएंगे तो जलन उस एरिया पे हो रही होगी। तो आपको लंबे टाइम के लिए ठंडे पानी के अंदर उस एरिया को रखना है जहां पे भी बर्न हुआ है। तो लंबे टाइम के लिए 10 मिनट्स, समटाइम्स 15 मिनट्स आपको रखना है। और उसके बाद में अगर आपके पास घर में कोई एंटी बर्न क्रीम ऑलरेडी है, तो आप वो लगा सकते हैं। अगर आपका बर्न एरिया बहुत छोटा सा है, जिससे कभी कुकिंग करते टाइम लेडीज को यहाँ पे कॉमनली इन एरियाज में छोटे छोटे बर्न्स होते हैं कि यहाँ पे कुकर टच हो गया, कढ़ाई टच हो गई, तो उसको आप घर पे ठीक कर सकते हैं वो बर्न क्रीम्स लगाकर। बट अगर आपका सरफेस एरिया ज्यादा है बर्न का, है ना, ये जितना हमारा हथेली का साइज है ना, अगर इससे ज्यादा आपका सरफेस एरिया है बर्न का, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। टाइमली उसको ट्रीटमेंट कराने से बहुत चांसेस रहेंगे कि आपको बर्न का मार्क नहीं पड़ेगा। वरना अगर बर्न मार्क्स एक बार हो जाते हैं तो उसको ट्रीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बस फेड कर सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं जा सकता है। एंड कई बार जब ज़्यादा सिवियर बर्न्स होते हैं तो उसमें बर्न कीलॉइड बन जाते हैं, और बाद में बहुत चक्कर कटते हैं, प्लास्टिक सर्जरीज भी करानी पड़ सकती हैं उसको ठीक दिखाने के लिए। तो इतने कॉम्प्लिकेशन में क्यों पड़ना है। तो बस आप उसको ठंडे पानी में रखिए। किसी ने एक्चुअली बोला भी था कि आप बर्न्स के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आप घर पे बर्न को ठीक नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ
बर्न प्रिवेंट कर सकते हैं, या बर्न के फर्स्ट एड में ये कर सकते हैं कि इमीडिएटली आपने 10 से 15 मिनट ठंडे पानी में अपने बर्न एरिया को रखा, और उसके बाद अगर घर में कोई बर्न क्रीम नहीं है तो जो भी एंटीसेप्टिक क्रीम आपके घर में है वो लगाइए। प्लीज उसके ऊपर टूथपेस्ट या कुछ और चीज मत लगाइए। ऐसी चीजें लगाने से अगर आपका बर्न डीप है ना तो रिएक्शन ज्यादा हो जाता है, वहां पे स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिससे कि जो बाद में उसको ठीक होने में ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए आप घर में बर्न्स को ठीक करने की कोशिश ना करें, सिर्फ फर्स्ट एड के तौर पर ठंडा पानी इस्तेमाल करें और उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर आप डॉक्टर के पास पहुंचिए, और जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है उसको जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट करवाइए, क्योंकि बर्न्स में सेकेंडरी इन्फेक्शन, स्कार फॉर्मेशन बहुत हाई होता है, तो आप उसको प्लीज इग्नोर मत करिए। दैट्स ऑल फॉर विंटर स्किन केयर टिप्स। अगर आपको और कोई कंसर्न्स हैं विंटर स्किन केयर से लेकर, यू कैन कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट, एंड anything else if you want, I'm ready to share the information I know with you. So till the time I bring out a next video, it's signing off from Sarkari Dermatologist. See you again very soon. Bye.